वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि एमएस एक्सेल में हम लोग बिल कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में अपने पीसी में एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए आप सर्च बटन पे यहाँ पर EXCEL एक्सेल लिखेंगे और आपने एंटर कर देना है। और एंटर करते ही आपका इंटरफेस एक्सेल आपका ओपन होकर आ जाएगा। और सबसे पहले मान लो कि आपकी एक बुक की दुकान है और बुक में आपने किसी कस्टमर को कुछ बेचा हुआ है, तो उसके लिए आपको बिल बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एसआर नंबर, एसआर नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर ले लेंगे आइटम नेम, ITEM, आइटम NAM, आइटम नेम। और उसके बाद हम लोग लेंगे क्वांटिटी, कितने पीस है क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद हम लोग ले लेंगे रेट, रेट। और यहाँ पर हम लोग लेंगे टोटल, TOTAL, टोटल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उतने एसआर नंबर तक ले जाना है जितना सामान, माल, गुड्स आपने दिया हुआ है। सबसे पहले वन पर क्लिक करके आप यहाँ पर एरो बटन से नीचे आएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर जितना भी जाना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास 5 सीरियल नंबर आ गया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास आइटम कौन सा है। मान लीजिए आपकी किताब की दुकान है और आपने पेन बेचा हुआ है। तो पेन आपने मान लो कि 50 पीस बेचा हुआ है और एक पेन का कीमत 5 रुपए है। इस तरह से मान लीजिए आप बुक बेचे हुए हैं, बुक, और बुक की कीमत है, बुक आपने बेचा हुआ है 48 पीस, बुक की कीमत है 24 रुपए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके बाद आपने पेंसिल बेचा हुआ है, पेंसिल, और पेंसिल आपका है 36 पीस, आपका एक पेंसिल का रेट है 7 रुपए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इंक, मतलब कि आपने स्याही बेची है। हालांकि स्याही तो अभी चल नहीं रहा है, फिर भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मान लो कि आपने इंक बेचा हुआ है और इंक आपने बेचा हुआ है 98 पीसेस, मतलब 98 पैकेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके बाद आपने पेन, बुक, इंक, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं रजिस्टर। रजिस्टर आपने रजिस्टर रजिस्टर आपने बेचा हुआ है 36। और उसके बाद आपको करना क्या है, रजिस्टर आपने एक बेचा है 72 रुपए का, ठीक है, 72 रुपए का आपने बेचा हुआ है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इन सब का टोटल कैसे करेंगे। टोटल करने के लिए यहाँ पर आपको इक्वल क्वांटिटी मल्टीपल रेट, अब आपका यहाँ पर टोटल आ गया है और इसको डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद आपने करना क्या है, सिंपली सा आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ तक चेक करना है और यहाँ पर मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको लिखना है SUE, सब TOTAL, सब टोटल। सब टोटल करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर ले लेना है। मान लीजिए कि आपने जो चीजें बेची हुई है उस पर आपको GST लगाना है, तो आपने यहाँ पर GST एट जितने परसेंट आपको लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी लगाना है इस तरह से आप GST लगा देंगे। और यहाँ पर एक रो में आप बना लेंगे कि आपको अगर कस्टमर को डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ डिस्काउंट का भी ऑप्शन ले सकते हैं। जितने भी परसेंट आपने डिस्काउंट देना है आप वहां पर चाहें तो ऐड 2%, 2% आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं नेट पेएबल। नेट पेएबल का मतलब ये होता है कि ओवरऑल आप कितना पेमेंट कर रहा है, आप जितना माल बेचे हैं उसे डिस्काउंट देने के बाद आप कस्टमर से कितने रुपए ले रहे हैं, नेट पेएबल। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर इक्वल SUM ब्रैकेट, और जिस वैल्यू को आपको जोड़ना है इस वैल्यू से लेकर के यहाँ तक हम लोग नीचे आ जाएंगे, एंटर कर देंगे, आपका सब टोटल आ गया है। और उसके बाद सब टोटल के ऊपर हम लोग GST लगाएंगे। मान लीजिए आपने ये वैल्यू लेना है मल्टीपल
9% आपको जीएसटी लगाना है। 9% आपका जीएसटी आ गया। आपको मान लीजिए डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट देने के लिए इक्वल सब टोटल मल्टीपल 2% आपका डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने सबको आपके टोटल में जीएसटी आपका ऐड होगा और डिस्काउंट आपका लेस होगा, उसके बाद आपका सब टोटल आ जाएगा। तो यहां पर लेना है इक्वल सब टोटल प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट और आपने एंटर कर देना है। अब हमने जो अभी तक माल बेचा हुआ है उसका टोटल हम लेंगे 9,170 रुपये 39 पैसे। अब हम सबसे पहले इन सबको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट सेल के साथ एरो बटन, डाउन एरो बटन, और इन सबको आपने कर देना है यहाँ पर ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद आपको यहाँ पर सेंटर कर देना है। अगर आप बोल्ड करना चाहो तो बिल्कुल आप बोल्ड कर लीजिएगा जिससे आपको अच्छा लगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने अगर कोई बैकग्राउंड लेना है, आप यहाँ से बैकग्राउंड ले सकते हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड ले सकते हैं। और जो भी आप फोन का कलर लेना चाहते हैं वो आप फोन का कलर ले सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपकी जो दुकान है उस दुकान का नाम लिखना है आपने। उस दुकान के नाम लिखने के लिए आपको यहाँ तक सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपका जो भी दुकान का नाम है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सिद्धार्थ बुक स्टोर।